हमारे महाभारत का वीर योद्धा कर्ण, लेकिन एनीमे में। तो जापान में कई कहानियां जिनमें हिंदू गॉड्स को दिखाया गया है। कुछ कहानियां लोगों को पसंद आती हैं तो कुछ नहीं आती, पर मेरी पर्सनल फेवरेट कर्ण की कहानी है। तो कर्ण और अर्जुन की गाथा तो हम सब ने सुनी है। कर्ण जो बुराई की तरफ से लड़ते हुए भी एक महापुरुष था। महाभारत की कहानी में कई ऐसे मूवमेंट्स हैं जहां इविल और गुड में फर्क खत्म हो जाता है और इनका डिफरेंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कर्ण उन्हीं कुछ मोमेंट्स में से एक था। तो आज बात कर रहा हूँ फेट की, और उसमें भी फेट एप्रोफाइका की। तो क्यों इस एनीमे में कर्ण मेरा फेवरेट बन गया, उस बात पर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि ये एनीमे है किस बारे में। तो जो फेट फ्रेंचाइजी है वो कई गेम्स और नॉवेल्स को बनाकर बनी है, और उन्हीं गेम्स और नॉवेल्स पर ये एनीमे बनाए गए हैं। अब फेट की कहानी इतनी सी है कि एक होली ग्रेल है। ये होली ग्रेल तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, पर इस होली ग्रेल को पाने के लिए तुम्हें पहले एक होली वार करनी होगी। इस युद्ध में 7 मेजेस, या बोलूं तो जो मैजिक से भरे हुए इंसान हैं, उन्हें चुना जाता है। अब उन 7 इंसानों को दिए जाते हैं 7 साथी, वो साथी जो उनकी तरफ से इस युद्ध में लड़ेंगे। ये 7 साथी पास्ट या फ्यूचर के हीरोज होते हैं, यानी किसी बड़े युद्ध में शहीद हुए राजा से लेकर किसी माइथोलॉजी के भगवान तक। ये कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की तरह लगेगा, जहां इंसान वर्सेस ह्यूमंस की जंग हुई थी। वो सारे हीरोज आपस में लड़ते हैं, और जो अंत में बच जाता है होली ग्रेल, उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। अब इस फ्रेंचाइजी में अर्जुन से लेकर राम, सीता, ऐसे कई हिंदू गॉड्स आ चुके हैं, और इस फ्रेंचाइजी में मल्टीपल टाइमलाइंस हैं जिनमें अलग अलग कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, और उन्हीं कहानियों में से एक थी फेट एप्रोफाइका की। इस सीजन में 7 की जगह 16 हीरोज होते हैं, क्योंकि इसमें महाभारत की तरह 2 साइड्स की वार होती हैं, और कर्ण उन्हीं 2 साइड्स में से एक का पार्ट होता है। अब जब कर्ण फर्स्ट टाइम आता है तो वो खुद को सूर्य पुत्र बुलाता है, जिसमें तुम समझ जाते हो कि हाँ, ये हमारा वाला ही कर्ण है। अब मैंने सोचा कि जैसे कई एनीमे में या फेट में ही कई ऐसे गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं राइटर्स, तो हमारे कर्ण की भी कर ही सकते हैं। पर मैं गलत था। कर्ण इस पूरी कहानी में एक योद्धा की तरह था, ऑब्वियसली जैसे असली महाभारत में हुआ था। इस युद्ध में भी उसकी पोजीशन एविल साइड के साथ ही थी। अब ये राइटर्स ने महाभारत को जानते हुए किया, या फिर ये कोई इत्तेफाक था, पता नहीं, लेकिन ये एक अच्छा बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि इविल साइड में भी कर्ण जैसे 2 और हीरो थे जो अच्छे थे। तो कर्ण को स्टार्ट में ही उसका मैच मिल जाता है, ऐसा योद्धा जिससे वो लड़ सके, और उसे इस होली ग्रेल से कुछ मतलब नहीं था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी जो उसे पूरी करनी थी। वो बस किसी योद्धा से लड़ना चाहता था जो उसकी बराबरी का हो, जहाँ वो योद्धा उसे कोई चीटिंग करके ना हराए। वो दोनों अपनी स्किल्स से लड़े और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और इस चीज ने मुझे डायरेक्ट महाभारत की याद दिला दी कि कैसे कर्ण की मौत एक छलावे से हुई थी, ना कि वो एंड तक अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हारा। पर महाभारत में ऐसा होना जरूरी था, पर यहाँ फाइनली कर्ण को बिना किसी रोक टोक के लड़ने को मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि जहाँ इविल साइड से लड़ने वाले सारे हीरोज फोकस कर रहे हैं दूसरी साइड से लड़ने में, कर्ण उस बीच भी ट्राई कर रहा था उन इनोसेंट लोगों को बचाने की जो इस युद्ध का पार्ट नहीं थे, और इसके लिए उसने इवन अच्छी साइड से भी हेल्प मांगी। वो तब तक अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जब तक उसे पता ना हो कि इनोसेंट लोग सेफ हैं। राइटर्स चाहते तो ये पार्ट रखते ही नहीं, क्योंकि देखने वाला बाकी दूसरे गॉडली हीरोज को भी तो देख रहा है, पर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली कर्ण को दी, और उसका रीजन कर्ण देता है कि वो एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, चाहे वो उसके कुछ लगते हो या नहीं। फिर हम कर्ण की फाइट भी देखते हैं जिसमें वो शक्ति, ब्रह्मा ऐसे शब्दों का यूज करता है। अब ये कोई हिस्ट्री एक्यूरेट अस्त्र शस्त्र नहीं थे, पर फिर भी उसकी फाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट थे, और कर्ण की फाइट सबसे ज्यादा अच्छी थी इस पूरे सीजन में। उसके फाइट करने का तरीका, उसकी पावर का स्केल, और उसका अपने सामने वाले को हमेशा रिस्पेक्ट देना। लेकिन अब ऑब्वियसली कर्ण ने बुरी साइड का साथ दिया है तो उसे हारना ही है, पर वो ऐसा नहीं है कि अकेला हार जाता है। नहीं, वहाँ लड़ रहे बाकी हीरो से अलग कर्ण भी यहाँ हारता है, क्योंकि उस पे दूसरे हीरो ने सरप्राइज अटैक कर दिया था, और एंड तक वो बस खुश था कि उसे बराबरी वाले से लड़ने का मौका मिल गया। और कर्ण का ये वर्जन एक विदेशी कहानी में देखना बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली इसमें अर्जुन, भगवान राम और माता सीता भी हैं अल्टरनेट कहानियों में, पर कर्ण की कहानी बस मेरी फेवरेट है फेट में। तो तुम्हें फेट एनीमे जरूर देखना चाहिए। 2006 वाला एडॉप्टेशन छोड़ के और कोई सा भी देख सकते हो, या इसका गेम खेल सकते हो। और चैनल पे जो 1 घंटे की मॉडर्न महाभारत है वो भी जरूर चेकआउट करना, उसमें भी कर्ण पर बहुत इंटरेस्टिंग टेक लिया गया है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक।